हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, उस टॉपिक का नेम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है ना। जनरली हेडिंग आप इसकी मैंने कुछ इसके बारे में बता भी चुका हूँ आपको, थोड़ा सा मैंने इसका पैटर्न भी बता दिया था। तो फिर से एक बार देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है ना। तो आप जानते हैं कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, या स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। बात चाहे स्ट्रेट आप पहले लिख लें, चाहे करंट कैरिंग बाद में लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये हेडिंग आपकी पढ़ चुकी थी, इसके बारे में थोड़ा मैंने लिखवा भी दिया था, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसके बारे में लिखवा भी दिया था आपको। तो जो मैंने लिखवाया था इसके बारे में आपको, ठीक है, उतना तो आपको लिखना ही लिखना। ऐसा नहीं कि भाई वो आपको उसको आप कट कर दें। उससे आगे जो है प्रक्रिया देखिए इस तरह से है। सपोज दैट दिस इज ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है, इसके एक्स एंड से कितना करंट फ्लो होता है, आई करंट फ्लो होता है, और ये करंट कहाँ निकल जाता है, वाई एंड पे। दिस इज द वाई एंड, और यहाँ पे करंट निकल जाता है, ठीक है, बाहर। मतलब इस एंड पे एंटर करता है, इस एंड पे निकल जाता है। तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स की फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स की फॉर्म में। कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स क्लास 9th में आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स क्या होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स ऐसे सर्किल्स होते हैं जिनको सेम सेंटर से बहुत सारे डिफरेंट रेडियस के सर्किल्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, जानते हैं ना आप इसे। तो देखिए जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसके चारों तरफ कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न बन जाएंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो इस तरह से कुछ इसके पैटर्न बन जाएंगे। अच्छा, अब इसका डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? ये मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न हमारे क्लॉकवाइज होंगे। भाई ऐसा जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न्स बन रहे हैं, तो उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा होगा? ये पॉइंट आता है ना कि उसका डायरेक्शन कैसा होगा। अब इस सेंटर से मान लीजिए इस सेंटर हमारा ओ है, इस सेम सेंटर से बहुत सारे सर्कल्स को हमने ड्रॉ किया है, नहीं किया है? चलो एक सर्कल हम और ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? दीज आर क्लॉकवाइज या दीज आर एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज होते हैं या एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, तो इनका डायरेक्शन हम किस तरह से निकालते हैं? तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। सपोज दैट दिस इज ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, और देखिए इस तरह से थंब के डायरेक्शन में क्या जा रहा है? द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द थंब। थंब के डायरेक्शन में क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट है, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा है, और हमारे फिंगर देखिए कैसे इसके चारों तरफ टर्न हो रहे हैं। हमारे जो फिंगर हैं इसके चारों तरफ कैसे टर्न हो रहे हैं, देख लो आप, ठीक है, कैसे टर्न हो रहे हैं। देखिए करंट ऊपर जा रहा है ना, तो करंट को हम ऐसे रखेंगे तो फिंगर हमारे कैसे टर्न हो रहे हैं, देखिए इस तरह से टर्न हो रहा है। करंट हमारा ऊपर जा रहा है, ऊपर मतलब इस तरफ जा रहा है करंट, आपकी तरफ करंट आ रहा है, और इनटू का मतलब करंट इस तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर करंट बाहर होगा तो थंब हमारा, करंट अपवर्ड होगा तो थंब कैसा होगा? आपकी तरफ होगा, ठीक है। और करंट डाउनवर्ड होगा तो थंब ऐसा होगा।
तो देखिए करंट हमारा कैसा है, अपवर्ड है। और हमारे ये फिंगर कैसे टर्न कर रहे हैं, क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज देखिए टर्न कर रहे हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होगा वो कैसा होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। किस तरह से होगा, ये इस तरह देखिए एंटी क्लॉकवाइज होगा। मेरी समझ से आ गया होगा आप लोगों को समझ, ठीक है। ये सेंटर है, इस सेंटर से बहुत सारे हमने सर्कल्स को ड्रॉ कर दिया है, याद नहीं किया बहुत सारे सर्कल्स को ड्रॉ। देखिए अब इनको ड्रॉ करने का तरीका, राइट हैंड थंब रूल से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न का डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं कि इसका डायरेक्शन कैसा होगा। फिर से एक बार देखिए करंट जा रहा है इसमें ऊपर की तरफ करंट आ रहा है, आउटवर्ड आपकी तरफ करंट आ रहा है। जो हमारे फिंगर टर्न कर रहे हैं, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, कहीं आप कहें इसमें तो डाउनवर्ड आ रहे हैं, यहाँ से देखते हैं, ठीक। तो हमारे फिंगर देखिए करंट आपकी तरफ आ रहा है, तो हमारे फिंगर कैसे टर्न हो रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज की ही हम क्या कर दिए, इसका डायरेक्शन दिखा दिए यहाँ पर, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन को हमने यहाँ पर दिखा दिया। जब इसका डायरेक्शन इस तरह से है तो यहाँ पर एरो कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें करंट अपवर्ड की बात रही तो लिख सकते हैं when direction of current is upward, then magnetic field lines are anti-clockwise around the कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंडक्टर के अराउंड कैसे होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपवर्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द कंडक्टर, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, ठीक। ओके, अब देखिए अगर मान लीजिए करंट का डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक डायग्राम, इधर तो नहीं, इधर यहाँ पर एक डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ। अगर मान लीजिए करंट का डायरेक्शन कैसा हो जाए, अब इसमें तो अपवर्ड जा रहा है करंट, मतलब करंट किसकी तरफ आ रहा है, आप लोगों की तरफ आ रहा है, ठीक है। नोट्स आपको दे दिए जाएँ, उससे बेफिक्र रहिए, नोट्स बना के दे दिए जाएँ, केवल यहाँ पर समझ में आ जाए आपका इस वीडियो से, केवल समझाने के लिए वीडियो में डाल रहा हूँ यहाँ पर। तो ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया, वाई। अब हमारा करंट पहले हमारा एक्स से स्टार्ट हुआ और वाई की तरफ निकल गया। करंट पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ, एक्स एंड से स्टार्ट हुआ और कहाँ चला गया, वाई एंड पे। अब हमारा करंट कहाँ से स्टार्ट होता है, वाई एंड से करंट स्टार्ट होता है। और भैया जब करंट स्टार्ट होगा तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा जाके। जैसे वाटर का फ्लो होता है और वाटर का फ्लो किसी पाइप में हम डाल दें, मान लीजिए फ्लो हम किसी पाइप से करें तो वो फ्लो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। इसी तरह से करंट होता है, किसी कंडक्टर में हम करंट देते हैं तो करंट रुकता नहीं है, वो कहीं ना कहीं चला जाता है, कहीं ना कहीं यूटिलाइज होता था। यूटिलाइज नहीं होगा तो एक एंड से जाएगा, दूसरे एंड से निकल जाएगा, दूसरे एंड से आ जाएगा, उसी सोर्स में आ जाएगा जिससे हम प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे सर्किट में घूमता हुआ। क्लियर। अब देखिए करंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, वाई एंड से स्टार्ट हुआ है, किस एंड से निकल रहा है, बाहर निकल रहा है एक्स एंड से। तो अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न होंगे रहेंगे आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की ही फॉर्म में। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब हम बता ही चुके हैं क्या होता है, सेम एक ही सेंटर से, मतलब सेम सेंटर से हम बहुत सारे डिफरेंट रेडियस के सर्कल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन सभी सर्कल्स का सेंटर वो है या नहीं, ठीक है। अब देखिए करंट कहाँ से, बाई से स्टार्ट हुआ है, मतलब करंट इनटू जा रहा है, इनटू मतलब बाई एंड से। अब बाई से स्टार्ट हुआ तो इसका मतलब इस तरह से हम करेंगे। देखिए करंट ऐसा स्टार्ट हुआ है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा आ रहा है, देखो फिंगर को ऐसे कर्ल करो, इनटू, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा है, दिस इज क्लॉकवाइज। कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज। स्टार्ट हम यहीं से करेंगे क्योंकि जब फिंगर हमारे इस तरफ है, बोल तो फिंगर हमारे ऐसे रहे ना, तो फिंगर के डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो ये कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है।
अगर मान लीजिए किसी कंडक्टर में करंट कैसा है, किसी कंडक्टर में करंट हमारा डाउनवर्ड है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होगा वो आपका कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, और अपवर्ड तो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो इसका एक पॉइंट हम और लिख लेते हैं। ओके, व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज downward, then magnetic field lines are clockwise around the conductor और होंगी कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स की फॉर्म में। ठीक है, तो ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए इसमें एक एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटी क्या होती है, आपके एनसीईआरटी में इसका डायग्राम बना होगा, तो हो सकता है उसमें किसी और तरीके से बना हो, लेकिन यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई मैंने बैटरी लगा दिया। ठीक है, ये बैटरी लगा दिया, इसमें करंट हमेशा कहाँ से निकलता है, पॉजिटिव एंड से निकलता है, और एंटर कहाँ पर होता है, नेगेटिव एंड पे। भाई करंट बैटरी के पॉजिटिव एंड से निकलेगा, और ये पूरे सर्किट में होता हुआ करंट, ये हमने कोई कंडक्टर लगा दिया यहाँ पर। ये कंडक्टर हमारा क्या है, ए बी कंडक्टर है। इस कंडक्टर का क्या नाम है, ए बी नाम है इस कंडक्टर का, ए और बी। ठीक है, अब करंट देखिए पॉजिटिव एंड से स्टार्ट होता है, और पूरे सर्किट से करंट घूमता हुआ कहाँ आ जाएगा, नेगेटिव एंड पे। ठीक है, मतलब एक घर से एक दरवाजे से आप निकलेंगे और घूमते हुए दूसरे दरवाजे से अपने घर में एंटर कर जाएंगे, मतलब दूसरे दरवाजे से आप अपने घर में आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपके घर में 2 दरवाजे हैं, घूम फिर के घूमते हुए दूसरे दरवाजे से आप आ गए। ठीक है, आपकी चॉइस है, आप उसी दरवाजे में आते हैं दूसरे से, लेकिन करंट क्या होता है, एक एंड से पॉजिटिव एंड से स्टार्ट होता है और पूरे सर्किट में घूमता हुआ नेगेटिव एंड पे आ जाता है। आप ये सोचते होंगे कि करंट को कहीं पर स्टोर कर लिया जाता है, तो करंट को कहीं पर स्टोर नहीं किया जाता है। ठीक है, करंट को हम कहीं पर भी स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज नहीं होता है। तो जिस स्टोर से निकलता है उसी स्टोर में घूमता हुआ वापस आ जाता है। ठीक है, अब देखिए कोई कंडक्टर ए भी है, तो करंट हमारा इस एंड से स्टार्ट हुआ है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा होगा, ऐसा ही तो होगा, डाउनवर्ड। ये एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है, एनसीईआरटी की बुक में देख लेना। अब देखिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होगा वो कैसा होगा, जरा बताओ। ठीक है, कैसा होगा, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होगा वो हमारा, देखिए करंट हमारा डाउनवर्ड है, तो कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न, क्लॉकवाइज होगा। कैसा होगा, क्लॉकवाइज, मतलब इस तरह से होगा, यही तो होता है क्लॉकवाइज का डायरेक्शन। ठीक है, इस तरह से होगा। ओके, क्लियर हो गया होगा जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।